गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम नैनो मैटेरियल्स का लेक्चर 4 करेंगे। सिंथेसिस ऑफ नैनो मैटेरियल कि हम नैनो मैटेरियल को कैसे बनाते हैं। मेजरली हम दो अप्रोचेस का यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, टॉप डाउन मेथड। सेकंड हमारा क्या है, बॉटम अप मेथड है। टॉप डाउन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा बल्क मटेरियल बड़ा मटेरियल होता है उसको हम तोड़ के नैनो साइज के अंदर लेके आते हैं, जिसका हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा, बॉल मिलिंग टेक्निक। जैसे हम बल्क पार्टिकल है इसको हम पाउडर कन्वर्ट करते हैं, फिर हम पाउडर को नैनो पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारी क्या हो जाती है, टॉप डाउन अप्रोच हो जाती है। सेकेंड अप्रोच हमारी क्या थी, बॉटम अप अप्रोच, जिसको हम क्या करते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल को एक दूसरे साथ असेंबल करके क्लस्टर बनाते हैं, फिर हमको क्लस्टर को एक साथ जोड़ के हम यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स बना देते हैं। इस अप्रोच का हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा, सोल जेल मेथड हो जाएगा। फर्स्ट हम बॉल मिलिंग टेक्निक पढ़ेंगे। इट इज अ टॉप डाउन मैकेनिकल साइज रिडक्शन मेथड यूज्ड टू प्रोड्यूस नैनो मटेरियल्स बाय क्रशिंग बल्क मटेरियल यूजिंग कोलिजन ऑफ बॉल्स इनसाइड रोटेटिंग चैम्बर। कि हमारे क्या एक टॉप डाउन अप्रोच है, जिसका मैकेनिकली हम जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनको हम मेटल की बॉल के साथ कोलाइड करा के उनको छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, जिसके कारण वो हमारे नैनोस और हमारे नैनो मटेरियल्स फॉर्म हो जाते हैं। प्रोड्यूस नैनो पार्टिकल्स 10 to 100 नैनोमीटर। बोलमैन टेक्निक से हम नैनो पार्टिकल फॉर्म कर सकते हैं 10 to 100 नैनोमीटर डायमेंशन के। वर्क फॉर हार्डर एंड ब्रिटल मटेरियल्स कि हमारे हार्ड और ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल क्या होते हैं, जो हमारे आसानी से टूट जाए, उन मटेरियल पे हमारी टेक्निक वर्क करती है। प्रिंसिपल बोल मैन टेक्निक हमारी कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है। हार्ड बोल्ट्स आर अलाउड टू रोटेट इनसाइड द चैम्बर एंड देन अलाउड इट टू फॉल ऑन द सॉलिड विद हाई फोर्स क्रश देम इनटू नैनो पार्टिकल्स। कि जो मेटल बॉल होते हैं हमारी चैम्बर के अंदर रोटेट होती है, जिसके कारण जो हमारी बॉल्स होती है वो मटेरियल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स से गिरती है, जिसके कारण जो मटेरियल हो गया क्रश हो गए नैनो पार्टिकल्स की फॉर्म के अंदर आ जाता है। कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर हमारा क्या होता है, एक हमारे पास चैम्बर होता है जो कि हमारा रोटेट होता है बाय द यूज ऑफ मोटर। इसके अंदर हमारा 60% स्पेस क्या होता है, वैकेंट होता है। बाकी जो हमारा स्पेस होता है उसके अंदर हमारी मेटेलिक बॉल्स और मटेरियल फिल्ड आउट होती हैं। जब ये रोटेट होता है सिंगल डायरेक्शन के अंदर, तब हमारी बॉल्स आके यहाँ वापस से फॉल होती है पार्टिकल्स के ऊपर, जिसके कारण वो क्रश होके टूट जाते हैं नैनो पार्टिकल्स के अंदर। इसके अंदर मेनली हमारे दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होता है, होलो सिलेंड्रिकल रोटेटिंग चैम्बर। कि हमारा एक होलो चैम्बर होता है सिलेंड्रिकल शेप के अंदर, जो हमारा कि 40% फिल्ड होता है मटेरियल और ग्राइंडिंग बॉल से। ग्राइंडिंग बॉल हमारी किससे बनी होती है, स्टील, टंगस्टन, सिरेमिक से बनी हुई होती है। दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है, मोटर अटैच होती है इससे, जिसकी हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। वर्किंग, अभी हम बॉल मिलिंग टेक्निक की वर्किंग देखेंगे। रॉ मटेरियल पाउडर इज लोडेड विद ग्राइंडिंग बॉल्स इनटू द मिलिंग चैम्बर। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिलिंग चैम्बर के अंदर हम यहाँ पे रॉ मटेरियल्स को डाल देते हैं ग्राइंडिंग बॉल के साथ। द चैम्बर रोटेट एट द कंट्रोल स्पीड। जो हमारा चैम्बर होता है एक फिक्स स्पीड के ऊपर क्या करता है, रोटेट करता रहता है। बॉल फेल एंड कोलाइड विद पाउडर ड्यू टू द ग्रेविटी एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कि ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो हमारी बॉल्स होती है पाउडर के ऊपर गिरती रहती है, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर हमारे टूट जाते हैं। दिस लीड्स टू फ्रैक्चरिंग इनटू नैनो साइजेस, जिससे क्या हमारे होते हैं, पार्टिकल हमारे क्रश डाउन होकर नैनो साइज के अंदर आ जाते हैं। फिफ्थ स्टेप, आफ्टर डिजाइन मिलिंग टाइम फाइन नैनो पार्टिकल्स पाउडर इज कलेक्टेड। कि हमारे फिक्स टाइम के बाद जो हमारी पाउडर है हमारा नैनो पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। और जो हमारा पार्टिकल डायमीटर टू टाइम का ग्राफ होता है हमारा कुछ इस टाइप के अंदर होता है एक्सपोनेंशियली। अभी हम बॉल मिलिंग टेक्निक्स की एडवांटेजेस पढ़ेंगे। सिंपल एंड लो कॉस्ट मेथड, ये हमारा बहुत सिंपल होता है और इसकी कॉस्ट भी क्या होती है, बहुत कम होती है कंस्ट्रक्शन में। सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जब हमें नैनो मटेरियल्स को बहुत लार्ज अमाउंट में बनाना हो तब हमारा बॉल मिलिंग मेथड यूज होता है। फ्यू मिलीग्राम टू सेवरल किलोग्राम ऑफ नैनो पार्टिकल्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन शॉर्ट टाइम। कि हम बहुत कम अमाउंट बल्कि मिलीग्राम के अंदर हम पाउडर लेके उसको हम सेवरल केजीज के अंदर नैनो पार्टिकल्स फॉर्म कर सकते हैं, वो भी हम बहुत कम टाइम में। डिसएडवांटेज ऑफ बोलमैन टेक्निक, हमारे बोलमैन टेक्निक के डिसएडवांटेजेस क्या है, हाई पावर कंजप्शन, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज होती है। टेक्स लॉन्ग टाइम एंड प्रोड्यूसेस लाउड नॉइसेज एंड स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और साथ में आवाज़ और वाइब्रेशन जनरेट करती है इन द प्रोसेस, क्योंकि वहाँ रोटेट होते हैं बॉल्स और पाउडर। उस टाइम जो हमारा चैम्बर होता है वो बहुत ज़्यादा नॉइज करता है और साथ में वाइब्रेशन भी क्रिएट करता है। इरेगुलर पार्टिकल साइज, इस समय पार्टिकल साइज होता है इरेगुलर, मतलब कुछ पार्टिकल बड़े भी होते हैं कुछ छोटे भी होते हैं, और उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है।
Next is soil gel technique. It is a bottom-up chemical process technique used to produce nanoparticles with high purity and uniform particle size. ये हमारी बॉटम अप केमिकल टेक्निक है जिसके अंदर हम नैनो पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं जिनकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है और उनका साइज भी क्या होता है, सेम होता है। ये हमारा किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ सोल्स इन अ लिक्विड देन फ्रॉम जेल बाय ड्राइंग द लिक्विड इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन पाउडर ऑफ नैनो पार्टिकल्स। कि सबसे पहले हम रॉ मटेरियल का सॉल्यूशन बनाते हैं, उससे हम जेल क्रिएट करते हैं, जेल को हम ड्राई करके उसको ग्राइंड करके हमारे यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स मिल जाते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम सॉल्यूशन कंडेंस करते हैं, इट मीन्स हम उसको इवेपोरेट करते हैं। जो हमारा एक्सेसिव वाटर होता है हमारा इवेपोरेट हो जाता है और हमारा जेल बच जाता है। फिर हम जेल को क्या करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, जिससे कारण हमारा क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। फिर जो हमारा ड्राई जेल होता है सॉलिड फॉर्म के अंदर हम उसको ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के बाद हम उनको स्निफिंग करते हैं। स्निफिंग मतलब क्या होता है कि हम उसको छलनी से छानते हैं जिससे कारण हमारे यूनिफॉर्म नैनो पार्टिकल्स हमारे कोलेक्ट हो जाते हैं। तो इसके अंदर हमें मेनली 4 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहला हमारा कहते हैं बिकर विद स्टीरर की जो हमारा सॉल्यूशन उसको बनाने और मिलाने के लिए। सेकंड हमारा क्या है, ड्राइंग ओवन, मटेरियल यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ डिहाइड्रेशन करवाने के लिए। ग्राइंडर जो हमारा ड्राइड जेल होता है उसको ग्राइंड करने के लिए। और सीव लास्ट में इसको यूनिफॉर्म पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करने के लिए। सीव हमारी क्या होती है, छनली होती है। अभी हम सोल जेल टेक्निक की वर्किंग पढ़ेंगे। प्रिपेयर सोल वाया हाइड्रोलिसिस एंड स्टीरिंग। हम पे हाइड्रोलिसिस और स्टीरिंग का यूज करके सॉल्यूशन बनाएंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब कि जो हमारा पाउडर होता है उसमें वाटर ऐड करेंगे, उसको मिला के हम यहाँ पे सॉल्यूशन बना लेंगे। सेकंड, बाय कंडेंसेशन कन्वर्ट इट टू जेल, कि उसको कंडेंस करके वेपोरेट करके हमारा एक्सेसिव वाटर उठ जाएगा जिससे कारण हमारे यहाँ से एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर हम उसको ड्राई या फिर हम उसको हीट करके उसको ड्राई जेल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। फिर जो हमारा ड्राई जेल होगा सॉलिड फॉर्म के अंदर हम उसको ग्राइंड करेंगे जिससे कारण हमारा पाउडर की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। फिर हम उसको स्निफिंग करने के बाद, छानने के बाद हमारा यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल आ जाएंगे, इट मीन्स हमारे सेम साइज के पार्टिकल आ जाएंगे और हमारा नैनो पाउडर रेडी हो जाएगा। सोल जेल के एडवांटेजेस क्या है, ये सिंपल है और यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। इसके हमारे सभी पार्टिकल साइज सेम होता है और उसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, इसमें ड्राइंग के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो हमारा रॉ मटेरियल होता है हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसको हम लार्ज स्केल के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकते बाय यूजिंग दिस टेक्निक, और ये टेक्निक हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।